अच्छा, उसके अलावा इमरान खान साहब के वकला जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एक सिविल मिसलेनियस जिसको सीएमए कहते हैं वो भी लेके गए, जहां उन्होंने उठाया है आर्टिकल 187 को ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आर्टिकल 187 के तहत एक प्रोटेक्शन मांगी है। अब आर्टिकल 187 क्या है? आर्टिकल 187 पाकिस्तान के आइन का वो आर्टिकल है जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान को एम्पावर करता है कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान जो है अपनी जजमेंट में किसी भी क्लाइंट को, किसी भी शहरी को मुकम्मल इंसाफ प्रोवाइड कर सकती है, कंप्लीट जस्टिस प्रोवाइड कर सकती है। और यहाँ इमरान खान के वकला की कोशिश ये है कि उनको जो बार बार गिरफ्तार कर लिया जाता है कि 200 केसेस बनाए हुए हैं, किसी में भी गिरफ्तार कर सकते हैं, ये जो ट्रेंड है इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जो है उनको प्रोटेक्शन दे। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर प्रोटेक्शन देगी ये नहीं दे पाएगी, इसका ताल्लुक मुल्क की सियासत के साथ है। अदालतें सियासत से मावरा होकर फैसले नहीं कर सकती, क्योंकि आम बहुत से लोगों के जहनों में ये बात डाली गई है कि अदालत जो है उसका सियासत से ताल्लुक नहीं होता, लेकिन दुनिया की हर अदालत जो है वो उस मुल्क और उस रियासत की सियासत से इफ़ेक्ट होती है, उससे इंडिपेंडेंट नहीं हो सकती है, और बड़े अमेरिका में भी नहीं हो सकती है। और फिर अल्टीमेटली कितना अच्छा वो जस्टिस डिलीवर करती है उसका ताल्लुक उस मुल्क की सियासत से ही होता है। अच्छा, एनीवे, अब आ जाते हैं उन पॉइंट्स की तरफ जो अब आपके सामने उठेंगे। आज फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक दिन पहले भी उठे हैं, और ये वो पॉइंट्स हैं जो 7 पॉइंट्स मैंने सामने लिख के रखे हैं, जिसके लिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इसमें आप सबका जो कोऑपरेशन है, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, आप अगर इसका रट्टा लगा लें इन पॉइंट्स का और इसको अपने व्हाट्सएप पे शेयर करें। अगर आप घर में अपनी बीवी के साथ डिस्कस कर सकते हैं, बीवी से डिस्कस करें। आप बीवी हैं, हस्बैंड से डिस्कस कर सकती हैं, हस्बैंड से डिस्कस करें। बच्चों को बताएं। कि मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग एक स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। अपने स्कूल कॉलेज में, अपनी यूनिवर्सिटी के अंदर, अपने दफ्तर के अंदर अपनी कोलीग्स को बताएं, कि तहिया करें कि आज के दिन, ये दिन जो शुरू हो रहा है, इसमें आप इन 7 पॉइंट्स को याद रखेंगे कि वो 7 पॉइंट्स हैं जो ये साबित करते हैं कि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला हुआ ये गलत है, और इमरान खान को इसमें 48 घंटे के अंदर ज़मानत पे रिहाई मिल जानी चाहिए थी। ये 7 पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई एडिटर नहीं है कि मैं बुलेट पॉइंट्स में इनको स्क्रीन के ऊपर लिख देता। आप देखिए, ये पहली दफ़ा है कि मैं आईफोन के साथ इसे रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इतनी ग्लेयर हो रही थी कि मैंने अपनी ग्लासेस भी जो हैं वो मैंने उतार के रखी हुई हैं, बिकॉज ग्लेयर जो है वो बहुत ज़्यादा होती है जब इसको पहनते हैं आप। तो बहरहाल ये मैं आईफोन के साथ पहला रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो ज़ाहिर है बड़े नामुसाइद किस्म के हालात में कर रहा हूँ। इस वक्त मेरा लैपटॉप पे मैं कर नहीं सकता था। तो ये जो 7 पॉइंट्स हैं इसको आपने डिसेमिनेट करना है। अच्छा, ये देखिए कि याद रखें कि आपसे आज से कोई 200 साल पहले अखबार भी नहीं होते थे, छोटे छोटे टैबलॉइड हुआ करते थे। उससे और 50-100 साल पीछे चले जाए, पास टैबलॉइड भी नहीं होते थे, बिलबोर्ड्स भी नहीं होते थे, अखबार भी नहीं होते थे, रेडियो भी नहीं था, टेलीविज़न भी नहीं था, सोशल मीडिया तो दूर की बात है, कुछ भी नहीं था। लेकिन आपका क्या ख्याल है कि उस ज़माने में बाज़ार से लोगों को खबर नहीं मिलती थी? जब कहीं कोई चीज़ हो जाती थी लोगों को पता नहीं चलता था कि वो चीज़ हो रही है। पता चलता था मज़ाहिब कैसे फैले हैं, दुनिया में तमाम खबरें फैलती थीं। जब कभी भी किसी भी चीज़ की नशर व अशात जो है वो रुकती नहीं थी, और वो चीज़ होती है वो सीना दर सीना चलती थी। लोग बाज़ार में, गली में एक दूसरे को मिलते थे, उसे कहते थे तुम्हें पता है कि ये चीज़ हो गई है। तो एक ह्यूमन मॉडिकम और एक मीडियम जो है वो हमेशा से एग्जिस्ट करता था। तो आप ये 7 पॉइंट जो है इनका रट्टा लगाएं, और ये 7 पॉइंट जो है आपने कम से कम दिन में, आज के दिन में 3 अपने दोस्तों को, अपने अहबाब को, अपने बच्चों को, अपनी बीवी को, अपने मुलाजिम को, अपने ड्राइवर को, अपने ये 7 पॉइंट जो हैं ये बताने। पहले बताने लगा आपको पॉइंट नंबर 1 क्या है। पॉइंट नंबर 1 ये है कि पाकिस्तान की तारीख में, पूरी क्रिमिनल जस्टिस हिस्ट्री में, जब भी किसी मुलजिम को, किसी शख्स को शॉर्ट पनिशमेंट होती है, शॉर्ट ऑर्डर होता है, शॉर्ट सेंटेंस उसका होता है 3 साल या 3 साल से कम, तो उसको 48 घंटों के अंदर अंदर उसकी ज़मानत हो जाती है, उसको रिलीफ मिल जाती है। और यहाँ पर कोई दिलावर, हुमायूं दिलावर ने कोई मेहरबानी नहीं की इमरान खान पे। जो इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया गया था उसकी मैक्सिमम पनिशमेंट जो वो दे सकते थे, 5 साल की डिस्क्वालिफिकेशन, 3 साल की सज़ा, वो उन्होंने इसमें ठोक दी। लेकिन ये शॉर्ट सेंटेंस है, और पाकिस्तान की पूरी तारीख जो 75 बरस की है, इस सारी क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर शॉर्ट ऑर्डर, शॉर्ट सेंटेंस में आपको 48 घंटों के अंदर अंदर आपको ज़मानत के ऊपर रिहाई मिल जाती है। पॉइंट 1। पॉइंट 2 ये है कि 14 अगस्त 2023 को, इस बरस सबसे चंद दिन पहले, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने तमाम कैदियों को, सिर्फ इमरान खान को नहीं, तमाम कैदियों को 6 महीने की उनकी सज़ा में रिमिशन दी। जब 6 महीने की रिमिशन दी तो इमरान खान की जो ये सज़ा है वो भी
3 साल से कम होकर 2.5 साल की रह गई, तो ज़्यादा फिट केस हो गया बेल के लिए। अब इमरान खान तकरीबन 20 दिन से जेल के अंदर हैं, और आपको पता है कि जेल के 20 दिन 20 नहीं होते, वो गालिबन 40 बन जाते हैं, 30 बन जाते हैं, तो ये भी रिमिशन के अंदर ऐड हो गया। तो अब ये सज़ा जो इस वक्त इमरान खान की पेपर के ऊपर एग्जिस्ट करती है, देखिए कितने इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको बता रहा हूँ, ये 2.5 साल से भी कम है। अब ये दूसरा पॉइंट हो गया कि सज़ा 3 साल की थी, 2.5 साल से कम रह गई है। और आगे आ जाएं, प्रेसिडेंट की रिमिशन का मैंने आपको बता दी। तीसरा पॉइंट ये है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि इलेक्शन कमीशन ने जो रेफरेंस बनाया है इमरान खान के ख़िलाफ़ 2022 के अंदर, जो 22 अक्टूबर 2022 को इमरान खान के ख़िलाफ़ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अपनी सुपीरियर जजमेंट में जो फ़ैसला किया, ये 900 दिन के बाद उनको ख्याल आया कि इमरान खान के गोशवारे ठीक नहीं। ये इमरान खान के 2018-19 के इलेक्शन के गोशवारे हैं, और जहन में ये भी रखिए कि ये वो गोशवारे नहीं हैं जो इलेक्शन से पहले फाइल किए जाते हैं, ये एनुअल रिटर्न्स हैं जिनको देखता कोई नहीं, और इनके ऊपर अगर आपको कोई ऑब्जेक्शन करनी थी इलेक्शन कमीशन को तो पहले 120 दिन के अंदर करनी थी, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने 900 दिन के बाद जाके ये ऑब्जेक्शन रेज की है 2022 के अंदर। तो ये बिल्कुल बनता नहीं है केस, ये रेफरेंस जो है ये फ्लॉड है। ये हो गया आपका तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये है कि एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने इमरान खान की विटनेसेस जो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, कि कभी होता नहीं है कि एक मुलजम उसके वकील ये कहें कि हमारे ये विटनेसेस हैं, इनको देख लें, और जज ये फैसला कर दे कि मुझे ये विटनेसेस की शक्ल पसंद नहीं आ रही, मुझे लगता है ये रेलेवेंट नहीं है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं इनकी बात नहीं सुनूंगा। ज़रा जज साहब इतने कहीं से उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि वो जल्दी जल्दी करना चाह रहे थे, उनको फैसला करना था। अच्छा, ये 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट ये है कि इमरान खान को राइट ऑफ डिफेंस ही नहीं मिला, उनको और उनके वकील को सुना ही नहीं गया, और उनको इनकी एब्सेंशिया में ये सज़ा सुना दी गई, इतनी जल्दी, इतनी भागम दौड़ में। ये 5वां पॉइंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। छठा ये है कि उससे पहले 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला किया, उसमें सेशन जज को ये कहा कि आप इन पॉइंट्स के ऊपर दोबारा से इसको एग्जामिन करें, रिव्यू करें। लेकिन चूंकि सेशन जज का तो फैसला पहले से वो लिखा हुआ था, खुद लिखा हुआ था, ये कहीं से लिखा हुआ आया था, तो उन्होंने इस फैसले के अंदर ये रेफरेंस दिया ही नहीं हुआ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था 3 अगस्त को, एंड इन व्यू ऑफ दैट, ये तो लिखना ही था ना उनको, एक असिस्टेंट कलेक्टर या पटवारी भी डिसीजन लिखता तो उसने ये तो लिखना ही था कि जब कमिश्नर साहब ने मुझे ये भेजा तो मैंने कमिश्नर साहब के फैसले के बाद फिर मैंने अपना माइंड दोबारा अप्लाई किया। ये सिर्फ एक रस्मन भी जुमला लिखा जाता है, वो रस्मन भी उन्होंने उसमें से नहीं लिखा, इसलिए कि फैसला ही पहले लिख चुके थे। यही वो चीज़ है जिसको एक दिन पहले अदालत के, मैं खुद नहीं कह रहा, ये अदालत के अंदर लतीफ़ खोसा साहब ने ये चीज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को कही है कि इन्होंने 30 मिनट के अंदर, ये आखिरी पॉइंट है कि 30 मिनट में 12 बजे इन्होंने कहा कि मैं फैसला डिक्टेट करवाने लगाऊं, और 35 पेज का फैसला इन्होंने 30 मिनट के अंदर लिख लिया। 30 मिनट के अंदर तो 1 पेज या 1.5 पेज बमुश्किल जो है लिखा जा सकता है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हैं, इनको आप लिख के रखें, और आपने कम से कम 3 लोगों को ये पॉइंट जो है आपने बताने हैं। तो लें, देखें क्या होता है। उसके बाद यूएस एम्बेसडर का टाइम अभी रहा नहीं, उसका भी मैंने एक करना था कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या बनती है, ऑप्टिक्स क्या है उसके, लेकिन अभी इतना ही बड़ा है। फिर इससे आपसे मुलाकात होती है बहुत जल्दी। थैंक यू।